अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सफिक्स के बारे में, और ये है सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। ओके, तो देखो बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स एक ऐसा वर्ड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को बताता है। समझ गए बच्चों कि द्वितीयक अनुलग्न एक ऐसा शब्द है जो कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह को बताता है। ये हमेशा प्राइमरी सफिक्स जो होगा उसके बाद ऐड होता है। समझ गए बच्चों कि इसे हमेशा प्राथमिक अनुलग्न के बाद जोड़ा जाता है। यही मैंने लिखा है यहां पर कि सफिक्स एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रेजेंस को बताने वाला जो वर्ड है वही क्या है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। यही लिखा है कि वह अनुलग्न जो प्राथमिक अनुलग्न के बाद जुड़ता है तथा यौगिक में क्रियात्मक समूह की उपस्थिति को बताता है, वो है हमारा द्वितीयक अनुलग्न। अब देखो बच्चों आगे क्या है, जब हम प्राइमरी जो सफिक्स होगा और उसमें जब हम सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं तो जो प्राइमरी सफिक्स है जैसे कि ANE, ENE, YNE, इनका जो लास्ट ई है बच्चों ये तब ड्रॉप हो जाता है जब सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा हो, A, I, O, U, इस तरह से। समझ गए ना कि A से, E से, I से, O से, U से अगर उसका नेम इन वर्ड्स से या इन लेटर्स से स्टार्ट होता है तो ध्यान रखें कि जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसका ई ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप मान लो कि उसका जो सफिक्स है उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह के अफिक्स लग जाते हैं, या फिर कोई भी जो सेकेंडरी सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखें कि जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसका ई ड्रॉप नहीं होगा। एक तो ये, दूसरा होता है कि सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन बतानी होती है कि वो कहाँ पे है, तो उसका जो लोकेंट होता है बच्चों वो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स इनके बीच में आता है, ई के ड्रॉप होने के बाद या फिर नहीं होने के बाद। तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन एडिंग द सेकेंडरी सफिक्स टू द प्राइमरी सफिक्स द टर्मिनल ई, समझ गए ना, जैसे कि ANE है या ENE है या YNE है, तो E ऑफ द प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, ये है प्राइमरी सफिक्स E इज ड्रॉप्ड इफ द कंप्लीट सेकेंडरी सफिक्स बिगन्स विद वोवेल्स, मींस A, E, I, O, U, etc. and E is retained when secondary suffix with di, tri affix begins with consonant। मीन्स अगर सफिक्स में जो सेकेंडरी सफिक्स है बच्चों उसमें डाई लग गया, ट्राई लग गया, टेट्रा लग गया या सिंगल सफिक्स अपने आप में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो आपको ई ड्रॉप नहीं करना। ओके, समझ गए बच्चों कि जब प्राथमिक अनुलग्न में द्वितीयक अनुलग्न जुड़ता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ई तब विलुप्त होगा जब द्वितीयक अनुलग्न, ये जो स्वर है A, E, I, O, U से प्रारंभ होता है किंतु ई नहीं हटता जब द्वितीयक अनुलग्न डाई, ट्राई से स्टार्ट हो या फिर किसी व्यंजन से स्टार्ट हो। समझ गए बच्चों कि अगर फंक्शनल ग्रुप जो है उसके सफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा यूज हो गया हो तो ई ड्रॉप नहीं होगा, या पूरा सफिक्स जो है वो किसी कंसोनेंट से स्टार्ट होगा तो ध्यान रखें ई ड्रॉप नहीं होगा। बाकी अदर कंडीशन में अगर फंक्शनल ग्रुप इन वोवेल्स से स्टार्ट होता है तो ई ड्रॉप कर देना है। और जो सेकेंडरी सफिक्स है उसकी पोजीशन बताने के लिए उसका जो लोकेंट नंबर है उसे प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में लिखते हैं। ओके, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे
जिनके लोकेंट नंबर को देने की जरूरत नहीं होती, ज्यादातर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं। वैसे हम इसकी डिटेल जब हम फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नोमेनक्लेचर को लेंगे तब वो और भी ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसको नोट करें। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये है कंपाउंड अल्कोहल। ओके, इसकी नंबरिंग यहां से लेंगे 1 2 3। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। ओके, हम इसमें लिखेंगे तो 1 2 3, तो ये तो लिखा प्रोप, ये क्या होगा बच्चों, वर्ड रूट। सैचुरेट है तो AN, ये E हो गया, प्रोपेन। फिर यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है OH। अभी मैं आप इन सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स लिखूंगा। यहां पर OH का जो सफिक्स है वो होता है ओल, तो हम E को ड्रॉप करेंगे क्योंकि O से स्टार्ट है, और इसकी पोजीशन यहां लिख के और हम लिख देंगे ओल, तो ये हो गया प्रोपेन 1 ओल। तो आप देख रहे हैं कि यहां E को ड्रॉप कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि जो ओल है बच्चों वो O से स्टार्ट हो रहा है, और 1 इसलिए दिया है क्योंकि ये 1 पोजीशन में। ओके, यहां आ जाए, यहां हमने लिखा 1 2 3 4, तो हमारे पास हो गया ब्यूट, सैचुरेट है तो N। अब यहां E, अब मैं E इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहा हूं बच्चों क्योंकि ये हो जाएगा 1 2 डाइओल। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कंप्लीट सफिक्स है। ये क्या है बच्चों, एक कंप्लीट सफिक्स। ओके, कंप्लीट सफिक्स वो है जिसमें डाई ट्राई यूज हो गए हो। जब फंक्शनल ग्रुप 2 बार 3 बार हो तो उन फंक्शनल ग्रुप का कितने न्यूमेरिकली वैल्यू में है उनके लिए जो एफेक्ट्स यूज होता है, तो ये पूरे डाई ट्राई और इस सफिक्स को जब ऐड करता है तो ये बनता है कंप्लीट सफिक्स। ध्यान रखें, कंप्लीट सफिक्स अगर वोवेल से शुरू होता है, ठीक है, तब तो E ड्रॉप होता, लेकिन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए E ड्रॉप नहीं होगा, तो इसका नेम होगा ब्यूटेन 1 2 डाइओल। अब हम इसमें आ जाए 1 2 3, तो ये हो गया प्रो, सैचुरेट है तो हो गया N, ये ओइक है तो OIC। ध्यान रखें बच्चों कि जो फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होते हैं, मींस जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, अगर वो एक बार है तो उनकी पोजीशन मींस उसका लोकेंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, मींस हम इसको लिख देंगे प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी हो सकते हैं चेन में, उनको उनकी पोजीशन बताना जरूरी होता है, और वो लोकेंट नंबर हमेशा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में आता है, ये ध्यान रखना। ओके, यहां आ जाए हम तो 1 2 3 4, तो ये हो गया बच्चों ब्यूट, कार्बन चेन सैचुरेट है N और E। फिर हम लिखेंगे 1 4 डाइओइक एसिड। अब यहां पर डाइओइक हो गया पूरा एक कंप्लीट सफिक्स, D से स्टार्ट होता है तो हम E को ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके, 1 4 क्यों लिख रहा हूं बच्चों कि 1 और 4 पोजीशन में ओइक ग्रुप है, 2 बार है तो डाई है ना, इस तरह से सैचुरेट था तो N। अब यहां आ जाए बच्चों 1 2 3, तो हम लिखेंगे प्रो, ठीक है, प्रोप, इसमें तो प्रोप लिखेंगे मैंने, प्रोप, सॉरी ध्यान में बच्चा, ठीक है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान रखें, मैं यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, मैंने 3 कार्बन मतलब प्रोप लिखना था, मैं प्रोबस लिखा। ओके, प्रोप होता है उसका वर्ड रूट, यहां पर भी प्रोप यूज करें। ओके, यहां पे हम यहां आ जाए, ये हो गया हमारे पास 1 2 3, तो हो गया प्रोप, सैचुरेट है तो N। अब यहां पर E लगेगा बच्चों क्योंकि ये नाइट्राइल है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। ध्यान रखें ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एक बार ही है तो हमें इसका लोकेंट देने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। यहां आ जाए 1 2 3, तो हम लिखेंगे प्रोप। ओके, ये अनसैचुरेट है तो हम लिखेंगे इन। अब E ड्रॉप करके और हम लगा देंगे बच्चों क्या, ओइक एसिड। ओके, यहां पर मैंने पोजीशन नहीं दी क्योंकि एक बार ही फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एक बार हो बच्चों तो ध्यान रखें उनके सफिक्स के पहले उनका लोकेंट नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होती है। 2 बार है
तो पोजीशन बताओगे, मींस लोकेंट नंबर लोगे। 3 बार है तो फिर अलग रूल्स हैं उसके लिए। तो फिर से सुने कि जो सेकेंडरी सफिक्स है बच्चों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को बताता है, इसे प्राइमरी सफिक्स के बाद जोड़ा जाता है। अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवेल्स से शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई ड्रॉप होगा, और कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स है, कंप्लीट सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है विद डाई ट्राई, अगर ये आ जाते हैं तो ई को ड्रॉप नहीं करना, या फंक्शनल ग्रुप अकेला अपने आप में है और वो भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ई ड्रॉप नहीं करोगे। जो मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लें। ये 3 कार्बन से मैंने प्रॉप लिखा, सैचुरेट था N, E को ड्रॉप करके O लगा दिया, इसकी पोजीशन बता दी 1 से, लोकेंट नंबर हो गया 1। जो लोकेंट नंबर होता है सेकेंडरी सफिक्स का वो प्राइमरी सफिक्स के बाद और दोनों के मतलब बीच में आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 बार O आ गया तो हमने E ड्रॉप नहीं किया, 1 और 2 पोजीशन में था तो डाइओल, तो 4 कार्बन थे ब्यूट, ठीक है। इसमें ये सैचुरेट है तो हो गया N और 1 2 डाइओल कंप्लीट सफिक्स के साथ। ये हो गया प्रोप 1 2 3 प्रोप, सैचुरेट है तो N और E ड्रॉप होके ओइक एसिड लगा दिया। ये है 1 2 3 4 तो ब्यूटेन, तो ब्यूट सैचुरेट है तो N, 1 और 4 पोजीशन में डाइओइक एसिड है इसलिए 1 4 डाइओइक एसिड, E ड्रॉप नहीं किया क्योंकि ये D से कंप्लीट सफिक्स स्टार्ट हो रहा है। यहां पर आपने देखा ये है 3 कार्बन तो लिखा प्रोप, ये अनसैचुरेटेड है बच्चों तो ईन आएगा, ई ड्रॉप होके ओइक एसिड लग गया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स में ऐड कैसे करें। ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रीफिक्स, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या है, प्रीफिक्स क्या है? तो देखो बच्चों, ऐसा वर्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन इसका नेचर बताता है या उसकी प्रेजेंस को बताता है। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा वर्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट इसकी प्रेजेंस को बताता है वो कहलाता है प्रीफिक्स पूर्व लग्न। समझ गए बच्चों, एक ऐसा शब्द जो कार्बनिक यौगिक में जो प्रतिस्थापी है या पार्श्व श्रृंखला है इसकी उपस्थिति को बताता है वो कहलाता है क्या बच्चों, प्रीफिक्स। तो यही मैंने लिखा है कि द वर्ड विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्लेस्ड बिफोर वर्ड रूट विद लोकेंट नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और ध्यान रखें कि जब प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो इसे वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है और अपने उसके लोकेंट नंबर के सहित। समझ गए बच्चों कि जो भी प्रीफिक्स होगा उसका लोकेंट नंबर क्या है और एक से ज्यादा टाइप के क्या हैं, लोकेंट्स हैं टाइप्स के, तो उनको अल्फाबेटिकल, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो समझ गए बच्चों कि ऐसा शब्द जो कार्बनिक यौगिक में पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी को दर्शाता है, शब्दमूल के पूर्व उसकी उपस्थिति अंक सहित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। 2 टाइप्स के होंगे बच्चों, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्व लग्न, इंडिकेट्स साइक्लिक नेचर ऑफ मेजर कार्बन चेन। ध्यान रखें इस प्रीफिक्स का यूज केवल तब होगा जब मेजर कार्बन चेन साइक्लिक होगी, जैसे साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, इस तरह से। ओके, इट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ मेजर कार्बन चेन। यह मुख्य श्रृंखला की वलय प्रकृति को बताएगा। जैसे ये लिखा है साइक्लोब्यूटेन तो हम लिखेंगे ब्यूटेन ना लिख के हमने क्या लगा दिया, साइक्लो, मींस ये ब्यूटेन है लेकिन साइक्लिक है। मींस एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं बच्चों उनके लिए यूज होगा साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लिक चेन नहीं है तो ध्यान रखें इस सफिक्स का, प्राइमरी सफिक्स का जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, सॉरी, इस प्राइमरी सफिक्स का यूज नहीं होगा। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में आ जाते हैं। द्वितीय पूर्व लग्न इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी को व्यक्त करता है। जैसे एल्काइल प्रीफिक्स है, ठीक है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल है, प्रोपाइल है, ओके, नॉर्मल प्रोपाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है, विनाइल ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप है, ओके, प्रोपार्जाइल ग्रुप है,
इसी तरह से आपने देखा होगा C6H5 है, इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं या फेनिल। तो इस तरह के ये तो हो गए कौन से कार्बन वाले जो एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप है। हम आ जाते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप जो कि जो प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, सफिक्स, ये डिपेंड करेगा कि उसमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। तो हम इन फंक्शनल ग्रुप को एक प्रायोरिटी के ऑर्डर में लेते हैं, उनकी सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स, उसको भी हम देखते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, मतलब हमारे चैप्टर्स में आएंगे। उन्हीं फंक्शनल ग्रुप को मैं ले रहा हूं और उनके जो प्रीफिक्स हैं और जब वो सफिक्स के फॉर्म में है तो क्या नेम होंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट आता है, ये प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखे हैं बच्चों, ध्यान रखें, प्रायोरिटी में लिखा है मैंने COOH। जब ये प्रीफिक्स होगा तो कार्बोक्सी, सफिक्स होगा तो ओइक एसिड। ओके, SO3H सल्फो, प्रीफिक्स है सल्फोनिक एसिड। COOR एल्कोक्सी कार्बोनाइल O8, जब ये सफिक्स होगा तो O8, प्रीफिक्स है तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल। COX हेलो कार्बोनाइल, ऑयल हैलाइड। CONH2 कार्बोमाइल अमाइड। ओके, साइनाइड आ गया साइनो नाइट्राइल। NC है आइसोसाइनो आइसोनाइट्राइल या कार्बाइल अमाइन भी यूज होता है बच्चों। CHO है फॉर्माइल और ऑक्सो, दोनों तरह यूज होगा। मैं बताऊंगा इसको कि कब फॉर्माइल यूज करना है और कब ऑक्सो। ध्यान रखें, जब इसका कार्बन मेन कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं होगा तब वो फॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर कार्बन में सिलेक्ट हो जाता है इसका कार्बन तो वहां ऑक्सो यूज होगा और इसे बोलेंगे अल या एल। ठीक है, CO ऑक्सो और ओन। ओके, पहले इतने नोट करें, कुछ और लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये ग्रुप्स और देख रहे हैं हम। ये है OH, इसको जब प्रीफिक्स होगा तो हाइड्रोक्सी, जब सफिक्स होगा तो ओल। SH मार्केप्टोथायोल, NH2 अमीनो अमाइन। ओके, डबल बॉन्ड। अब ये जो ग्रुप्स हैं बच्चों नीचे जो आ रहे हैं, ध्यान रखें इनके अलग अलग सफिक्स प्रीफिक्स नहीं होते, ये एक से ही यूज होंगे और वो है सफिक्स के फॉर्म में। मतलब ईन है, आइन है, एल्कोक्सी है, हेलो है, नाइट्रो, यही इनके प्रीफिक्स हैं, यही इनके सफिक्स हैं। ओके, तो ये तो हो गए जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हो। कुछ टर्मिनल ग्रुप्स हैं बच्चों, जब वो 2 और मोर टाइम्स में होते हैं, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स टर्मिनल ग्रुप, तो उनके कुछ अलग ही सफिक्स यूज होते हैं। मैं उनको अलग से बता देता हूं। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं, जब ये 2 टाइम्स से ज्यादा बार आ जाए, मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब सेम टर्मिनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार हो, मोर देन 2, तब आप ध्यान रखें कि इस फंक्शनल ग्रुप का एक तो कार्बन मेजर कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं होगा और इनके लिए कुछ स्पेसिफिक सफिक्स यूज किए गए हैं। When terminal groups means कार्बन से स्टार्ट होने वाले are presents more than 2 used following suffix and carbon atom of such group not selected for major carbon chain, ठीक है, determination। समझ गए बच्चों, जब ऋणात्मक समूह 2 से अधिक बार होते हैं इनके लिए निम्नलिखित अनुलग्न यूज होते हैं और इनके कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में सिलेक्टेड नहीं होंगे। देखो जैसे है COOH, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। COOR एल्कोक्सी कार्बोक्सिलेट। CON, ठीक है, COX कार्बोनाइल हैलाइड। CONH2 कार्बोक्सामाइड। CHO कार्बोल्डिहाइड। CN कार्बोनाइट्राइल। ध्यान रखें, ये अगर स्ट्रेट चेन या हम कहें कि जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें तो ये 3 टाइम्स या इससे ज्यादा आए तो ये यूज होगा, या फिर जो एरोमेटिक रिंग है या कहें कि एलिसाइक्लिक रिंग है, अगर उनमें ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 1 टाइम से ज्यादा है तो भी यही जो है बच्चों सफिक्स यूज होंगी। देखो कैसे, ये लिखा है CH2 CH CH2 COOH COOH। ओके, तो हम केवल ये मेजर कार्बन चेन लेंगे और हम इसे क्या लिखेंगे कि प्रोपेन, ये लिख गया, फिर लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये या रिंग में आ जाए, जैसे यहां पर आप देखें COOH और COOH, तो हम लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाई
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक इसी तरह से ये रिंग है, यहाँ CONH2, यहाँ CONH2 सैचुरेट नहीं है तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,4, ये 1,2 था तो ये हो गया 1,4 डाइकार्बोक्सामाइड। ओके, दो बार है तो डाइकार्बोक्सामाइड यूज हो जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको। तो ये तो समझ गए होगा कि ये आप सफिक्स यूज करने हैं। और अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको दो ये एग्जांपल बताए, या इसी तरह से ये मैंने लिख दिया आपको कि CONH2 तो हम लिखेंगे इसको क्या, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बोक्सामाइड। ओके, इसी तरह से आप लिखोगे CH2 CN क्या बोलेंगे बच्चों से, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई, ठीक है, कार्बोनाइट्राइड। तो इस तरह से हमें जो है कुछ सफिक्स मैंने बताए, प्रीफिक्सेस बताए, कैसे उनको ऐड करना है और इन्हें कहाँ लिखना है, कब लिखना है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मैंने बता दूं कि कैसे सफिक्स प्रीफिक्स आपको ऐड करने हैं विद लोकेंट नंबर। वैसे तो मैंने सबसे पहले ही आपको एग्जांपल बताया था, जैसे ये लिखा है CH3 CH2 COOH। तो ध्यान रखें बच्चों, ये यहाँ पर क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ये इसका मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसको 1, 2, 3, 4 तो हम लिखेंगे क्या यहाँ बच्चों, 3 मिथाइल। ये हमारा यहाँ प्रीफिक्स हो गया, ये उसका लोकेंट नंबर हो गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 तो हमारे पास हो गया ब्यूट। ओके, ये हो गया ब्यूट, सैचुरेट है तो N, और फिर हम यहाँ लगा देंगे ओइक एसिड। इसी जैसे ये है CH3, यहाँ पर है CN और CH2, ओके, COOH। तो आप इसे 1, 2, 3, 4 तो आप लिखेंगे 3 साइनो। यहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चों, ये यहाँ पर प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होगा क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। तो 3 साइनो, फिर ब्यूटेन ओइक एसिड। अभी हम आगे आएंगे, पूरे नोमेनक्लेचर को एक एक करके अच्छी तरह से सारे फंक्शनल कंपाउंड्स के लिए स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप अच्छी तरह से वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनको एडिशन किस तरह कहाँ कैसे लिखना है ये आप अच्छी तरह से पहले देखें। कल से स्टार्ट करेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर, मींस एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। फिर हम आएंगे फंक्शनल कंपाउंड्स, फिर आएंगे हम साइक्लो, फिर आएंगे एरोमेटिक, फिर बाईसाइक्लो, फिर स्पाइरो। कुल मिला के इतने कंपाउंड्स लेंगे और उनके नोमेनक्लेचर के रूल्स। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।